अनामिका आश्रम ने मिलकर किया विक्षिप्त महिला का अंतिम संस्कार। कुछ दिनों पहले लावारिस अवस्था में मिली थी महिला। मृत्यु होने पर परिवार ने कर दिया था अंतिम संस्कार करने से मना। मंदसौर वर्तमान समय जहां एक और आए दिन बच्चे कभी मदर्स डे या कभी फादर्स डे मनाकर माता पिता के प्रति अपनी भावनाएं जाहिर करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कड़वी हकीकत यह है कि कुछ ऐसे भी परिजन हैं जो अपने बुजुर्गों को लावारिस हालत में छोड़ देते हैं। ऐसी ही एक महिला को बीते दिनों कोई परिवार जिला अस्पताल छोड़ गया था। जब इसकी सूचना अनामिका आश्रम की संचालिका को लगी तो उन्होंने महिला को आश्रम लाकर सहारा भी दिया और उसकी काउंसलिंग कर यह पता लगाने की कोशिश की कि महिला कहाँ की रहने वाली है। जब इसकी जानकारी उन्हें प्राप्त हुई तो परिवार को सूचना दी गई, किंतु परिवार ने लेने से उन्हें मना कर दिया। इन्हीं सब के बीच महिला की मौत हो गई। मानवता को शर्मसार करने वाली बात तब हुई जब मृतक महिला का अंतिम संस्कार करने से भी उसके परिवार ने मना कर दिया। ऐसे में सुनील बंसल और अनामिका आश्रम ने पुलिस को जानकारी देने के बाद मंदसौर शमशान घाट पर 70 वर्षीय महिला का हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार में मौजूद धर्मवीर रत्नावत ने बताया कि जानकारी निकालने पर महिला का पता अफजलपुर का निकला था। उसके दामाद को जानकारी भी दी गई थी, किंतु उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। संस्कार की जरा एक महिला का, कौन थी महिला और कैसे आपको ये मिली थी, क्या कहना है? सिविल हॉस्पिटल के बाहर 15 दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आया था। महिला बड़ी परेशान और बहुत 8-10-12 दिन से कुछ खाया नहीं था, ऐसी कंडीशन में थी और रोए जा रही थी। 70 साल इसकी उम्र थी। परिवर्तित नाम रेखा है, ओरिजिनल नाम नहीं बता पाऊँगी, और गुज्जर समाज से थी ये महिला। इसको यहाँ लेकर आए विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में। इसकी काउंसलिंग करी 4 दिन 5 दिन हमें काउंसलिंग करने वाला, तब जाके इसने अपने बारे में बताया। तो परिवार इसको रखने को तैयार नहीं था, न अंतिम संस्कार में इसका साथ देने को तैयार था। तो पुलिस से सूचना देकर हम इसका अंतिम क्रियाक्रम कर रहे हैं। इस महिला क्या यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, क्या कहना आपका? जिला चिकित्सालय परिसर में ये महिला 15 रोज पहले हमें मिली थी। लावारिस थी, इसको हम लेकर के गए आश्रम में, इसकी सेवा की। फिर बाद में जब इसके आधार से पता लगा तो हमने इसके रिश्तेदारों को फ़ोन भी लगाया, लेकिन उन्होंने ले जाने से मना कर दिया। आज भी हमने उनको सूचना दी मृत्यु की, लेकिन वो ले नहीं गए और बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। कौन थे रिश्तेदार, क्या लगता है? इनके दामाद का नंबर मिला था जो अफजलपुर थाना क्षेत्र में। वहाँ के टीआई साहब से हमने बात की थी, उनने घर खबर की तो उनने मना कर दिया आने से, इसलिए इनका अंतिम क्रियाक्रम हम कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस तरह परिवार मतलब इस तरह एक आज के दिन भी मतलब उनको देखने नहीं आया, तो क्या लगता है? अब इसका किसी का तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन अब हम सेवा कर रहे हैं तो हम अंतिम क्रियाक्रम कर रहे हैं इनका। ठीक है। तो आज फिर एक महिला का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, क्या कहना आपका? ये विक्षिप्त आश्रम वैसे जब फ़ोन आया कि एक महिला की जिसका नाम शकुंतला गुजर है, कल रात मृत्यु हो गई थी। आज सुबह जब फ़ोन आया तो निश्चित रूप से मानवता के नाते जो हमारा कर्तव्य है उसको निभाने के लिए हम आए। बहन अनामिका के आश्रम में ये थी, और चूँकि ये बालागंज मंदसौर के निवासी बताते हैं और इनके कोई रिश्तेदार आसपास के गांव में रहते हैं, उन लोगों ने मना कर दिया। ठीक है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हमारा भाई बहन कहीं न कहीं है, उस मान से हमें इनका अंतिम संस्कार करना है जो हमारा प्रकल्प है। इसके लिए हम इसे यहाँ शिवना मुक्तिधाम पर लेके आए, और ये चूँकि उसकी उम्र 70 साल है, मेरी माँ के बराबर की उम्र है। निश्चित रूप से इसका जो सारे कर्म है हम हमारी माँ के हिसाब से इसका करेंगे। और बाकी आप मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन है कि इस प्रकार का कोई कृत्य पैदा न हो, अगर होता है तो निश्चित रूप से मुझे खबर करें और हम उसका हिंदू रीति रिवाज से इसका अंतिम संस्कार करेंगे। इसी बात का प्रयास हमारा रहता है। धन्यवाद।